और यही मोदी सरकार है ना, ये मोदी जी ना है पटना गांधी मैदान में क्या सीना चौड़ा करके भाषण दिए थे, याद है? कितना सौ बाढ़ आया है बिहार में, बहुत तकलीफ में है, कितना चाहिए? 100 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, जाइए 500 चिल्लाता था, वही हम लोगों से हस्ताक्षर करवाता था हर चौके चौके कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मोदी सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो एक बार भी बात नहीं करती है। आज तो मोदी जी के गोदी में मंत्री की बात करूँ, मुख्यमंत्री आदमी है क्या वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं। मैं ये बता दूं कि अभी समस्तीपुर का घटना आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक ही परिवार के 5 लोग की जीवन समाप्त हो गई और बताया यह जा रहा है कि उनको राशन नहीं दिया जाता है। और जब भी चुनाव होता है तो राशन को एक बेस मुद्दा बनाया जाता है कि हम सभी गरीबों को राशन देंगे और वो भी फ्री में राशन देंगे। और जब चुनाव खत्म होता है ना तो राशन वैसे वैसे व्यक्ति का नाम कट जाता है जो रियल में राशन का हकदार होते हैं, और वैसे वैसे व्यक्ति के घर में राशन जाता है जो उनको राशन में शायद उनके घर में एक कोने में बिगड़ आता है उतना अनाज, वैसे घर में जाता है राशन, लेकिन जिनको जरूरत होती है एक एक दाना की उनके घर में राशन नहीं पहुँच पाता। क्या कहना चाहेंगे? झा जी का परिवार जो समाप्त हुआ है, यहाँ के बिहार के मंत्रियों का बयान आ रहा है कि उनके परिवार के साथ न्याय किया जाएगा, उनके परिवार की मदद की जाएगी। भाई कौना परिवार का मदद करिएगा भाई, जब परिवार ही समाप्त हो गया, जब परिवार में कोई नहीं बचा आज के डेट में तो मदद किसका करिएगा? और जो झा जी का जो परिवार वहाँ समाप्त हुआ है वैसा परिवार आप समस्तीपुर छोड़िए ना, अपने पूर्वी चंपारण के में आपको हजारों ऐसा परिवार मिल जाएगा जो एक दिन का खाना के लिए आज तो उसको तरसना पड़ रहा है। अगर उसको कहीं रोजगार आज के डेट में नहीं मिलता है, आज के डेट में अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है भाई मेरे, तो क्या होता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वो उसका परिवार भूखे रह जाता है। बलुआ मोतिहारी की बात बता रहा हूँ, बलुआ चौक पे सुबह आप 8 बजे चले जाइए, चंदमारी चौक पर सुबह 8 बजे चले जाइए, छतौनी चौक पर आप 8:30 बजे चले जाइए, वहाँ जाइएगा तो आपको यही देखने को मिलेगा कि 400-500 लोग टोकरी कोदारी लेके खड़ा है इंतजार में कि कोई आएगा बुलाने लेके जाएगा तो उसके यहाँ मजदूरी करने जाएंगे। कोई आएगा बुलाने तो जाएंगे मजदूरी करने। लेकिन एक बात जान लीजिए, 200, 100, 150, 200, 300 लोगों को मजदूरी मिलता है इस शहर में, लेकिन बाकी प्रतिदिन 1000 से 1200 लोग टोकरी कोदारी लेकर के घर लौट जाते हैं। लेकिन उनका परिवार तो इस उम्मीद में था कि बाबूजी गेल वाहन कमाए मोतिहारी उतर तो सांझ के सब्जी उब्जी ले ले 100 रुपया 200 रुपये ले ले, लड़का के तबीयत खराब है तो दवाई पैरासीटामोल कालपोल ले ले हैं। लेकिन यहाँ तो नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, शहर में कोई लेके आया ही नहीं मजदूरी के लिए, वो तो चला गया भूखे। अब वैसा अगर लगातार अगर भाग खराब रहेगा, 4-5 दिन अगर बीत जाएगा तो 5 दिन आप मर्द हैं, सियाने हैं, बड़े हैं, पिता हैं, माँ हैं, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेकिन वो 3 साल का बच्चा क्या 5 दिन भूख बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। वो 4 साल की बच्ची भूख बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। तो वैसा परिवार जो समस्तीपुर में मरा है, वैसा परिवार, केवल एक जिले की बात अगर आप करिएगा तो 500 से 1000 परिवार वैसा है जो भूखे प्रतिदिन भूखे सोता है आज के डेट में। लेकिन फिर भी सरकार को अभी जातीय जनगणना कराना है। जरूरी है जातीय जनगणना ना भाई, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए, पता चलेगा इस जात में इतना बैंक है, इतना वोट है, इतना वोट है। किसको राशन की जरूरत है? फलानवा के पास मोटरसाइकिल है, चिलनवा के पास फलानवा चीज है तो उसका राशन से नाम कटेगा, चलिए अच्छा कर रहे हैं काटिए। लेकिन किसको जरूरी है उसका भी तो एक सर्वे करवा लीजिए। बिल्कुल। कितने लोगों को शिक्षा जरूरी है उसको इसका सर्वे करवा लीजिए। कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो चाहे वो जिस जाति के हो उसका सर्वे करवा लीजिए। कितने लोगों के सर पे कर्जा है, कितने लोगों को रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, इसकी भी जनगणना करा लेते। कितने छात्र नौजवान ग्रेजुएशन करने के बाद आज घर में बैठे हुए हैं, इसका पहले जनगणना करा लेना चाहिए था। कितनी ऐसी बेटियां हैं जिसका दहेज के लिए शादी नहीं हो रहा है बिहार में, उसका जनगणना करा लेना चाहिए था। ये जनगणना जरूरी था, जातीय जनगणना जरूरी नहीं था। लेकिन इन लोगों को अपना रोटी सेकना है राजनीति का। आप हैं, हम हैं, चाहे आपका कैमरामैन भाई साहब हैं, इनकी जाति से उनको मतलब नहीं है। हम तीनों आदमी के उनको वोट से मतलब है। हमने के वोटवा उन लोगों को मिलना चाहिए। बाद में वोटवा पर हमने का जात बनी, अब वोटवा बाद हमने का जात बानी के कुजात बानी, कोई फर्क नहीं के पड़े लोग। फिर 5 साल बाद आके कई लोग कि हम तोर बहनोई लगी लिया, तू हमारे सार लगल, चाहे तू हमारे सार लगल, हम तोर बहनोई लगी ली। बहनोई या सार के नाता लोग चुनाव बाद सब लोग वोट पर रहता है, चुनावे रहने तक नहीं याद रहता है। यानी कि आपको भी यही कहना है कि जातीय जनगणना सिर्फ सरकार अपनी पार्टी जो है रोटी सेक रही है और वोट बैंक का एक निशाना बना रही है
कि किस जाति में कितना वोट है, उस एरिया में हमारे विधायक जी खड़ा होंगे, हमारे सांसद महोदय जी खड़ा होंगे, तो डायरेक्ट निशाना होगा कि ब्राह्मण के इस एरिया में ब्राह्मण का इतना वोट है, बैकवर्ड का इतना है, ओबीसी 1 का इतना है, फॉरवर्ड का इतना है, उस पर राजनीति करके अपना वोट बैंक बना लेंगे। मतलब अंदाजा लगा लीजिए, मतलब कि कोई अगर क्षेत्र ब्राह्मण बहुमूल है, लेकिन वहाँ अगर चेहरा कोई कुशवाहा बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा समाज सेवी है, तो कुशवाहा का जिंदगी में कोई टिकट नहीं मिलेगा उस क्षेत्र से। अगर कोई कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, वहाँ अगर पंडित जी को बहुत बढ़िया काम करता है, तो कोई जिंदगी में वो ब्राह्मण का टिकट वहाँ से नहीं मिलेगा। अगर कोई क्षेत्र में भूमिहार भाई हैं, बढ़िया भूमिहार का क्षेत्र है, वहाँ से अगर लाला जी को अच्छा काम करते हैं, चाहे वहाँ पे सोनी जी अच्छा काम करते हैं, तो सोनी जी को तो टिकट जिंदगी में नहीं मिलेगा कहीं। या सोनी बहुल क्षेत्र कहीं है कोई, अगर वहाँ पे कोई पासवान भाई अच्छा काम करता है, तो जिंदगी में कोई पासवान का टिकट मिलेगा वहाँ, उसका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और वहीं उस जगह पर घूसखोर, भ्रष्ट, दलाल, बड़का गड़िया वाला सब जो पैसा से टिकटवा खरीद लेता है 2 करोड़ में, वही सबको टिकट मिलेगा। और उसी सबका उसी में जो जाति होगा कि अब उजा के क्या कहेगा, हमारा जात के विधानसभा क्षेत्र में हतना वोट बा, हाई लो 2 करोड़ रुपया टिकट हमरा के दो, वो लोग वैसा टिकट देगा। तो आज इस जातीय जनगणना से केवल गरीबों को नुकसान होगा, कमजोरों को नुकसान होगा, मजबूरों को नुकसान होगा, दबा कुचला को नुकसान होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा को नुकसान होगा, दलित महादलित को नुकसान होगा, गाँव गरीब को नुकसान होगा, हाई नेता लोग को नुकसान नहीं होने जा रहा है। आज जातीय जनगणना तो हो गया, लेकिन अभी बहुत बड़ा दुख से कह सकते हैं कि समस्तीपुर में इतना बड़ा घटना घटा है, लेकिन सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार का अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आया है। क्योंकि आश्वासन भी दे देते तो शायद लगता कि कुछ उनको न्याय मिले। मुख्यमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री आदमी है क्या? वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं नीतीश कुमार, एकदम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। अब पूछिए कैसे? जवान नीतीश कुमार पहले चिल्लाता था जब सरकार में नहीं था, गठबंधन में नहीं था, 2017 में जब भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, तो क्या चिल्लाता था? वही हम लोगों से हस्ताक्षर करवाता था हर चौके चौके कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मोदी सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो एक बार भी बात नहीं करती है। आज तो मोदी जी के गोदी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज मुंह से विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं निकल रहा है? तो इसका मतलब सबसे बड़ा धोखेबाज तो नीतीश कुमार है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़का, मगर बिहार के भविष्य के साथ देखा जाए तो सबसे बड़का गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। गद्दारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय जो कह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और आज केंद्र में भी सरकार आपका है, राज्य में भी आपका है, तो आज तो एक शब्द निकाल के बैठ जाइएगा मर्दे कोनो चौक पर, अगर चाहे कह दीजिएगा कि गठबंधन तोड़ लेंगे, तो केंद्र सरकार को मजबूरन विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देना पड़ेगा। और यही मोदी सरकार है ना, ये मोदी जी ना है, पटना गांधी मैदान में क्या सीना चौड़ा करके भाषण दिए थे, याद है? कितना सब बाढ़ आया है बिहार में, बहुत तकलीफ में है, कितना चाहिए? 100 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, जाइए 500 करोड़ दिए था ना भाषण, याद है ना? उस 500 करोड़ में 5 करोड़ रुपया बिहार के आपदा प्रबंधन के खाते में आया केंद्र का? नहीं आया। तो ये जुमलोबाजों की सरकार है, और जुमलाबाजी सरकार वाले के गोदी में बैठे हुए हैं, और ये जुमलाबाज हो गए हैं संगत में, न तो चोर मौसेरा भाई, वही नीतीश कुमार का हाल हो गया है। तो इनसे उम्मीद मत रखिए। जो अपना वादा भूल जाता है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि समस्तीपुर के घटना पर वो ट्वीट करेगा, समस्तीपुर के घटना पर संवेदना व्यक्त करेगा? कौन ऐसा आदमी जिसके आंख से आंसू नहीं निकला इस परिवार की घटना देख करके? और वहीं नीतीश कुमार, उनका मंत्रिमंडल एकदम गूंगा की तरह बैठा हुआ है, बेशरम की तरह बैठा हुआ है। तनिक भी शर्म नहीं है इस सरकार को कि जाके उस परिवार के साथ कैसा मजबूरी घटा है, उस पर हम लोग ध्यान दें, उस पर कार्रवाई करें, और एक जाँच कमेटी बैठा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी जाति का वो गरीब क्यों ना हो, किसी भी जाति का वो गरीब क्यों ना हो, उसके साथ यह समस्तीपुर वाला घटना न घटे, बिहार के किसी भी कोना में, किसी भी राज्य, किसी भी जिले में। ये एक प्रयास करना चाहिए था मुख्यमंत्री को, लेकिन ये मुख्यमंत्री उस लायक नहीं है। जी, तो ये थे अनिकेत रंजन जी, जिनसे हमने बात किया जातीय जनगणना पे, बिहार की समस्याओं पे, और सीधा बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पे इन्होंने निशाना साधा, और उन्होंने बताया कि जो भी एनडीए की सरकार, गठबंधन की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिल पा रही है, और जुमलेबाजी की सरकार इन्होंने भी कहा। धन्यवाद, आप देख रहे थे सा न्यूज़। जय हिंद।